सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको मेरे शब्दों से जुड़ने में। अगर आप मेरे द्वारा अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरू के 1 मिनट तक वीडियो को ध्यान से समझें। अच्छा खासा किसी के साथ जब हमारा वक्त गुजर रहा होता है, उसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है जो हमें अंदर से पूरी तरह हिला देता है, जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते। कई बार तो सामने वाला हमें रीज़न तक नहीं देता और क्यों हमारे SMS या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है। और इधर हम अपने खुद के अंदर इतने सवाल और जवाब पैदा कर लेते हैं कि हमें बिना बांधे हुए भी ऐसा लगता है कि किसी ने हमें बांध कर रखा है। देखो यार, वाकई अगर आप इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हो ना, तो पहले यार हम आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ सोचने से सिचुएशन नहीं बदलती, सिचुएशन को चेंज करना पड़ता है। पहले तो वो रीज़न देखो कि सामने वाले ने आपके साथ आखिर ये किया ही क्यों है। अब देखो, 2 बातें हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है कि आपकी कोई भी बातें उसको बुरी लग गई हो, जिससे आपके बीच में वो स्पेस बनाना चाहता है। या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि आपसे बात कर सके या किसी से भी बात कर सके। ऐसे में आपको एक परफेक्ट दोस्त के नाते या किसी खास इंसान के नाते आपको उसे टाइम देना ही चाहिए। कई बार तो आप सामने वाले के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं बताते वगैरह वगैरह। तो यार, कई इंसानों का नेचर हमसे ज़रा डिफरेंट होता है। हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, ज़रूरी तो नहीं सामने वाला वैसा ही सोचे या वैसा ही चाहे, या लाइफ को इतनी ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करे, या फिर अपनी ही लाइफ में हो रहे परिवर्तन के बदलाव से परेशान है। उसे उन्हें समझने का वक्त दो, या फिर उसे अपने साथ वक्त बिताने दो कुछ टाइम में, जब उसे किसी की नीड है। मतलब अब वो चाहता है आपसे बात करना। ऐसे में वो खुद से आपसे हर एक दिल की बातें अपनी शेयर करेगा और तब आपको उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत भी न पड़ेगी। खैर, ये तो एक रीज़न हो गया। मगर आपके सामने वाला कई बार ऑनलाइन होते हुए भी बट सिर्फ हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा होता, और हमारी आदत ये होती है डेली उसकी रिप्लाई का वेट करना, जबकि वो खुद से भी आपको मना कर चुका है कि हमारे साथ मत रहो, और उसे बार बार चेक करना, बार बार ऑनलाइन देखकर खुद को दुखी होना। और यार, इस आदत की वजह से हम अपने अंदर इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें थोड़ा सा भी खुशी दे। अब जैसे 2 लड़के हैं, एक का नाम मोले रख लेते हैं, एक का नाम गोलू रख लेते हैं। अब दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे थे, हमेशा साथ में रहना, साथ में घूमना फिरना, हमेशा अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करना, दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। एक दिन गोलू की लाइफ में एक लड़की आई और वो उसके साथ में रहने लगा। अब जाहिर है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे भी तो वक्त देना है, उसे भी तो थोड़ी खुशी देनी है। पर इस बात को मोले बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता था कि दोस्त तो मेरा ही है, मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा। और वो गोलू को पूरा प्राइवेसी दिया करता था। इस बीच गोलू उससे बातें ज़रूर करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं बता पाता था। अब इसी बीच गोलू को उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था, या फिर ये कह लो कि गोलू को छोड़कर ही चली गई। अब उसे बात होना भी बंद हो चुकी थी। अब गोलू बहुत ही ज़्यादा टूट गया था, बस उसे अब ऑनलाइन चेक करता रहता था और यह बात लेकर वो बहुत हर्ट हुआ करता था। फिर वह एक दिन मोले को किसी पार्क पर बैठा मिला। मोले ने उसे देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। गोलू का चेहरा बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ था और वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। मोले ने कहा, क्या बात है? पर गोलू ने कहा, कुछ भी नहीं। मोले ने कहा कि तेरा चेहरा तो बहुत कुछ बता रहा, फिर बता क्या बात है। फिर गोलू ने उसे सब बता दिया। फिर मोले ने कुछ सोचा और कहा कि भाई, मुझे ना कोई काम मिला है जिसमें मुझे 2 फ़ोन की नीड है। एक तो मेरे पास है ही, क्या मैं तुझसे एक ले सकता हूँ? और प्लीज़ यार मना मत करना, बाकी अगर किसी का कॉल या मैसेज आएगा ना तो मैं तुझे बता दूँगा। तो गोलू ने कहा ठीक है। फिर मोले ने उसका मोबाइल ले लिया और उसके मोबाइल को ले गया अपने घर, और कुछ करता नहीं था, बस वो अपने पास रखता था, और जब बैटरी वगैरह ख़त्म हो जाती तो उसे चार्ज करके रख दिया करता था। और इधर गोलू बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ करता था। वो हर एक 2 दिन में अपने दोस्त से पूछता था कि किसी का कॉल या मैसेज आया क्या, तो मोले उसे मना कर दिया करता था कि किसी का कॉल नहीं आया है। और शुरू के 10 दिन तक ही गोलू बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था और खुद को टूटा हुआ फील कर रहा था, जैसे उसकी ज़िंदगी से पता नहीं क्या चला गया हो। मगर इसके बाद गोलू को मोले से इस बारे में पूछना कम हो गया था। पहले जहाँ वो रोज़ या फिर हर एक 2 दिन में पूछता था,
अब वो हफ्ते भर नहीं पूछता था कि कोई मैसेज आया या नहीं, और करीब 2 महीने बाद गोलू ने बिल्कुल भी पूछना मना कर दिया था, और उसके बाद मोले ने उसका फ़ोन वापस कर दिया। अब यहाँ यह मूवमेंट इसलिए हो पाया कि उसने अब उसके बारे में सर्च करना या देखना बिल्कुल भी बंद कर दिया था, यानी वो अपनी लाइफ में फोकस करना और खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से उसकी पहली जीत हुई। और यही है दोस्तों सबसे असली पॉइंट कि कोई आपके बारे में सोचता तक नहीं है और आपसे बात तक नहीं करता, और आप उसे बार बार ऑनलाइन चेक करते रहोगे, तो जाहिर है ना कि आप अपने आप को खुद को बर्बाद कर रहे हो। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेंगे। जैसे किसी गड्ढे में गिरने के लिए आपको बस एक धक्के ही काफ़ी होता है, मगर बाहर निकलने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। आप में जितनी शक्ति है सारी की सारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब जाकर आप बाहर निकल पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपकी ये मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये बात आपको सुनकर कैसा लगा। मैं चलता हूँ कुछ और सब ढूंढने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।